ऑलराइट श्वेता जी, आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आएगा, 2 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके। ओके। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किन्होंने बच्चों के कल्याण के लिए 2004 में चिल्ड्रंस फाउंडेशन की स्थापना की थी? Who among these started the Children's Foundation for Children's Welfare in the year 2004? ऑप्शन देखिए। ए अमर्त्य सेन, बी अभिजीत बैनर्जी, सी मेनका गांधी, डी कैलाश सत्यार्थी। सर जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इनका बचपन बचाओ आंदोलन बहुत ही प्रख्यात है और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था पीस के लिए, इसके लिए। तो मैं इसमें डी श्री कैलाश सत्यार्थी जी को लॉक करना चाहूँगी। जाएंगे? जी हाँ। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कपिल जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई हो आपको। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, जैसा कि आपने कहा, शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि वो यहाँ आए थे केबीसी में। यस सर। कितना काम किया हुआ उन्होंने इस ओर, वो सब हमने देखा और बताया। कहाँ कहाँ जा करके उन्होंने उन बच्चों को बचाया है जो गलत कामों में लगे हुए हैं, चाइल्ड लेबर हो रहा है, उन सबको वहां से निकाला है। ओके, अब आ गया है 9वां प्रश्न श्वेता जी। ये है 3 लाख रुपए के लिए 9वां प्रश्न आपके पर्दे पर। ये रहा। यूएनएफपीए, यूएनएफपीए संगठन में पी का अर्थ क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र की एक प्रजनन स्वास्थ्य संस्था है। स्वास्थ्य संस्था। ओके, व्हाट डज द पी स्टैंड फॉर इन द ऑर्गेनाइजेशन UNFPA, a reproductive health agency of the United Nations? A premium, B primary, C population, या D pandemic? UNFPA, reproductive health agency of the UN. सर UNFPA ये पॉपुलेशन से रिलेटेड एजेंसी लग रहा है मुझे। व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन द ऑर्गेनाइजेशन UNFPA, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी ऑफ द UN? प्रीमियम, प्राइमरी, पॉपुलेशन, पैंडेमिक। सर मैं सी पॉपुलेशन को लॉक करना चाहूँगी। सी पॉपुलेशन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। इसका पुराना नाम था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। अब उसको बदल के उसका कर दिया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, लेकिन जो उसका अब्रीविएशन है वो अभी भी वही यूज हो रहा है। है अब बदल गया है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड कर दिया जी। अब आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न। मूल्य है इसका 5 लाख रुपए। खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई आपकी। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। देवियों सज्जनों, ये रहा श्वेता जी के सामने। महाभारत में राजा शांतनु की पत्नी का नाम क्या था, जो कौरवों और पांडवों की परदादी थी? इन द महाभारत, what was the name of King Shantanu's wife, the great grandmother of the Kauravas and Pandavas? ऑप्शन देखिए। ए सत्यवती, बी सावित्री, सी सुजाता, डी शर्मिष्ठा। In the Mahabharata, what was the name of King Shantanu's wife, the great grandmother of Kauravas and Pandavas? So, sir, ये जो शांतनु राजा थे महाभारत में, इनकी 2 रानी थी, सत्यवती और गंगा। तो मैं ए सत्यवती जी के साथ जाना चाहूंगी सर। सत्यवती के साथ जाएंगे? कमेटी महाशय कह रही हैं ए सत्यवती, और इस पे ताला लगाया जाए, देखें सही होता है कि नहीं। अरे बिल्कुल सही निकला, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको श्वेता जी, क्या बात है, कितने खूबसूरती से आप खेल खेल रही हो। सत्यवती के पुत्र ऋषि व्यास थे, और ऋषि व्यास के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र का जन्म अंबिका से हुआ और पांडु का जन्म अंबालिका से हुआ।
धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडु। जोरदार तालियां बज जाए चेक आ रहा है इनके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको श्वेता जी, 5 लाख रुपए का चेक थैंक यू सर। आ गया है। एक बात बताएं आपको, श्लोक जी के चेहरे पर अभी तक हंसी नहीं गई है, तो लग रहा है सारा सब वहीं जाने वाला है। सर वो मेरा छोटा भाई है और हाँ। मतलब हम 3 बहनों के बाद वो सबसे छोटा भाई है, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा मतलब बहुत लाड लाड प्यार प्यार जो मिलता है है। ज्यादा होता है। ऑलराइट, तो 5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं श्वेता जी, और आगे चलकर आपके क्या विचार हैं, प्लान्स हैं अपने जीवन के बारे में? सर तो ये 5 लाख रुपए के उस पे पूछ रहे हैं आप या? हैं? क्योंकि, सर मतलब आप मेरे विवाह को लेके पूछ रहे हैं। हमने विवाह का नाम लिया नहीं लिया ना हमने। नहीं। उधर से जो बचा कुचा आएगा आपके पास वो हम जानना चाह रहे थे। ओके, ओके। सीधे आप पहुंच गई विवाह के बारे में। तब जब आपने बोल दिया है तो बोल ही दीजिए ना, क्या है? सर तो हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मैं अपने करियर में भी अभी अच्छे से सेटल्ड हूँ और आई डू हैव लाइक प्लान्स फॉर मैरिज, बट मेरे जो चॉइसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं और स्पेशली मेरे पेरेंट्स के भी कुछ चॉइसेस हैं। आप बताइए कि आपको किस तरह का पति चाहिए? सर अगर मैं मूवीज की बात करूं तो साउथ इंडिया के जो मेरे सेलिब्रिटी क्रश हैं वो महेश बाबू हैं, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। हिंदी हिंदी मूवी से मेरे सेलिब्रिटी क्रश हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, तो उनकी जैसी हाइट, बॉडी एंड ऑल ऑफ दैट। वो महेश बाबू हैं और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा है, तो मिश्रण करके बन जाता है सिद्धमा बबुआ। ऐसा मान्यवर सहमत है कि नहीं आप इससे? सहमत है सर। अब समस्या ये है कि सिद्धमा बबुआ मिलेगा कहाँ? आपने अपनी बात बोल दी। अब हम माता पिता से पूछना चाहेंगे कि उनकी क्या चॉइस होनी चाहिए कि जो बिटवा आएगा आपके यहाँ कैसा होना चाहिए? हमारी बेटी के चॉइस के अनुसार होगा सर। तो जल्दी से जल्दी आप इसे ढूंढ लीजिए और अपने आप को सेटल हो जाइए एकदम अपने Okay. जीवन में। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट।